लेस्बियन लव स्टोरी एंड अरेंज मैरिज एपिसोड 31। तो पिछला एपिसोड आप सबने देखा ही होगा। तो सीधा आते हैं स्टोरी पे। तो अनु अपना तैयारी कर रही थी, मिरर के सामने खड़ी होकर अच्छे से तैयार हो रही थी। तो देखते ही कि एक नज़र वो बेड की तरफ देखती है तो वीरा अभी भी सोई थी। तो वो अपना अच्छे से तैयार होने लगती है और थोड़ी देर के बाद वीरा की नींद खुल जाती है। तो वो थोड़ा सा उसका सर भारी हो रहा था क्योंकि भाई बहुत ज़्यादा ड्रिंक कर ली थी उसने, तो सर तो दुखना बनता है। तो उसको बहुत ही ज़्यादा हेडेक हो रहा था और वो अपने आँखें खोलते और देखते हैं कि कहाँ पर है। तो वो अपने कमरे में थी और अपने बेड पे सोई थी। तो वो इधर उधर देखने लगती है और उससे अनु दिख जाती है मिरर के सामने। तो वो जैसे अनु को देखती है तो उसको रात की सारी बातें फिर से उसके दिमाग में आ जाती है और फिर से उसको गुस्सा आने लगता है क्योंकि बंदी भाई इतनी अच्छी तैयार हो रही थी कि उसको कुछ पड़ा ही नहीं है। वो अपने ही धुन में खोई रहती है और अच्छे से यहाँ पर अनु बहुत ही अच्छी साड़ी पहनी थी उसने, रेड कलर की साड़ी पहनी थी, बाल खुले रखे थे और बहुत ही मैचिंग झुमके अच्छे से दोनों कान में पहने थे। एक छोटी सी बिंदी उसने लगाई थी और बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत दिख रही थी। और वीरा थोड़ी देर उसको देखती है और फिर एकदम से अपना सर झटक देती है क्योंकि उसको खुद पर ही गुस्सा आता है क्योंकि रात में उसने सोच लिया था कि अब जितना हो सके उतना अनु से दूर रहेगी। तो थोड़ी देर के लिए वो बहक गई थी अनु की सुंदरता में क्योंकि भाई अनु तो इतनी सुंदर है तो देखने वाला वही खो जाता है। तो वैसा ही वीरा के साथ हो गया था। फिर भी वो अपना सर झटकते हुए अपने दिल में कहते हैं कि भाई अभी पिघलना नहीं है, अभी बहुत स्ट्रॉन्ग रहना है। और उसको भी समझ में आना चाहिए कि जितना मुझे तुमने पेन दिया है ना उतना तुम्हें पेन होगा नहीं ना, तब तक तुम्हें मेरा प्यार समझ में नहीं आएगा। तो उसने मन ही मन में ठान लिया था। अब अनु को भी उसके जितना उसने वीरा को तड़पा है ना उसका उसे भी थोड़ी बहुत तो चीज़ें समझ में आनी चाहिए। तो वो अपना बेड से खड़ी होती है, बैठ जाती है। तो उसे थोड़ा सा सर उसका चकरा रहा था तो थोड़ी देर के लिए वो बेड पे बैठ जाती है और फिर उठने लगती है और खड़ी होकर अपना फ़ोन ढूंढने लगती है। तो वो देखते हैं कि बेड के साइड वाले टेबल पे देखने लगते हैं तो वहाँ पर भी उसका फ़ोन नहीं था। तो दूसरे स्टडी टेबल पे देखने लगती है तो उसको उसका फ़ोन नहीं मिलता और ढूंढते वक्त हलचल हो रही थी, आवाज़ हो रही थी। तो उसके वजह से अनु को भी शोर होता है। तो वो पीछे मुड़ के देखती है तो देखते हैं कि वीरा उठ गई है और वो कुछ तो ढूंढ रही है। उसकी तरफ देखते हुए उसको समझ में आता है और फिर अनु फिर से अपना तैयार होने लगती है और बेड के सामने वाले साइड में मिरर था तो इसकी वजह से उससे पहले पता नहीं चलता कि वीरा उठ चुकी है। तो वो अपना तैयार होने लगती है अच्छे से और वीरा ढूंढने लगती है। तो उसको अनु से पूछना नहीं था कि उसका फ़ोन है कहाँ पर। तो वो पहले तो फ्रेश होने के लिए चली जाती है क्योंकि उसको अनु के सामने ज़्यादातर अब
उसका मतलब सामना भी नहीं करना था, तो जल्दी फ्रेश होने के लिए चली जाती है। और तब तक अनु भी रूम से मतलब चले जाते हैं बाहर, और वो अपना किचन में जाके नाश्ता वगैरह बनाने लगते हैं। तो जैसे ही जाते हैं तो वनीता भाभी तो पहले से ही मतलब किचन में थी, तो वो एक नज़र अनु की तरफ देखती है और उसको गुड मॉर्निंग विश करते हैं, मतलब अनु भाभी को गुड मॉर्निंग विश करते हैं। तो भाभी कुछ नहीं कहती और उसकी तरफ देखने लगते हैं। तो अनु को भी थोड़ा अजीब लगता है, क्योंकि इससे पहले भाभी का बर्ताव मतलब उसने ऐसा नहीं देखा था, और भाभी मतलब चुपचाप अपना काम कर रही थी। तो अनु भी अपने लिए मतलब चाय बनाने लगते हैं। और इधर कमरे में वीरा अच्छे से फ्रेश वगैरह होकर आती है, और फिर मतलब कपड़े तो उसने लेकर नहीं गई थी, तो टॉवेल में ही आती है और आकर अपने कपड़े के पास जाकर बहुत ही अच्छी सी मतलब रेड कलर की शर्ट निकालती है, और उसके साथ ट्राउज़र ब्लैक कलर का लेकर वो पहन लेते हैं अच्छे से भाई, इन बिन करके मस्त हैंडसम बंदा बन के भाई मिरर में देखने लगते हैं। तो भाई कपड़े की चॉइस तो हमारी वीरा की पहले से ही अच्छी थी, और वो उस कपड़ों में मतलब बहुत ही अच्छी दिख रही थी। उसके बाल भी मतलब बहुत ही अच्छे तो थे, तो अपने बाल भी सेट करती हैं, और थोड़ी बार अपने चेहरे पे कोई पाउडर वगैरह थोड़ी बार लगाती है। फिर मतलब देखते हैं आईने में, अपनी घड़ी वगैरह पहनती है देखते देखते, और फिर अपनी बैग लेकर बाहर आ जाती, क्योंकि मतलब अब तैयार तो हो चुके थे, अब ऑफिस के लिए निकलना था, और उसका मतलब अभी भी हेडेक नहीं गया था, तो उसको मतलब कॉफ़ी की ज़रूरत थी। तो अब तो आनो तो देगी नहीं, तो उसे ही बनानी पड़ेगी, तो वो अपनी बैग हॉल में रख देती है और सीधा चली जाती है किचन की तरफ। तो किचन में जाती है और देखते ही कि वनीता भाभी और अनु मतलब दोनों ही कामों में व्यस्त थे। तो वो सीधा जाकर मतलब एक पतीला लेती है और उसमें मतलब बर्तन लेकर वही कॉफ़ी बनाने लगती है। तो जैसे ही वीरा कॉफ़ी बनाने लगती है तो वनीता भाभी और अनु दोनों ही उसकी तरफ देखने लगते हैं। तो वनीता भाभी वीरा से कहते हैं कि वीरो क्या चाहिए? तो वीरो कहते हैं कि कुछ नहीं भाभी, मुझे थोड़ा सा ना हेडेक है, तो मैं अपने लिए कॉफ़ी बना रही हूँ। तो भाभी कहते हैं कि मुझे बता देते, मैं बना देते। तो वीरो कहते हैं कि नहीं भाभी, मुझे अपने काम मतलब खुद करो तो वो ज़्यादा बेहतर रहेगा, आपको क्यों ये परेशान करना। तो उसके बाद सुनकर भाभी भी कुछ नहीं कहती, और वो मतलब अपनी कॉफ़ी बनाने लगते हैं। और फिर वीरा के दिमाग में मतलब थोड़ी थोड़ी रात की बातें, मतलब निशा ने उसको घर छोड़ा था तब की उसको थोड़ी थोड़ी याद आने लगती है। तो वो वनीता भाभी की तरफ देखते हुए कहते हैं कि भाभी, आपको मेरा मतलब फ़ोन मिला क्या? तो वनीता भाभी कहते हैं कि हाँ, तुम्हारा फ़ोन मेरे पास है और कमरे में रखा है, मैं लेकर आती हूँ। तो ऐसा कहकर भाभी कमरे में चली जाती हैं फ़ोन लेने के लिए वीरा का, और वीरा यहाँ पर अनु की तरफ देखती भी नहीं भाई, और अनु अब मतलब उसकी तरफ देखने लगे थे कि वीरा ने सुबह से मतलब एक बार भी उसकी तरफ नहीं देखा। तो ये चीज़ उसको मतलब नोटिस कर लेती है वो, और वो कुछ नहीं, फिर अपना काम करने लगते हैं। यहाँ पर वीरा भी अपने लिए कॉफ़ी मतलब एक कप में डाल लेती है और कप उठाकर बाहर की तरफ निकलने लगते हैं। और यहाँ पर भाभी भी आ जाती है। तो वीरा मतलब सोफे पे बैठकर कॉफ़ी पी रही थी, तो भाभी उसके पास आकर मतलब बैठ जाती है
और उसका फ़ोन उसकी तरफ देते, तो वीरा कहती है थैंक यू भाभी। तो भाभी उसकी तरफ देखती है और वो उसका चेहरा मतलब अंदर से वो अ, खुश नहीं थी, पर बाहर से वो नहीं दिखाते अपने फेस पे वो कि वो बहुत ही ज़्यादा परेशान वगैरह है। अपना फेस में वो मतलब नॉर्मल रखते हैं कि सामने वाले को देखने को देखे अगर तो समझ में नहीं आएगा कि वो मतलब दुख में ही है या मतलब खुश है। ऐसा उसका मतलब फेस था। और भाभी को भी समझ में नहीं आता कि मतलब इसके दिमाग में चल क्या रहा है। फिर भी वो उसकी तरफ देखते और कहते कि वीरू, रात की हरकतें तुम्हें पता है, और ये क्या मतलब लगा रखा है, हर 2 दिन में तुम मतलब शराब पी कर आ जाती हो, पहले तो तुम ऐसे नहीं करती थी। तो वीरा कहती है कि भाभी पहले मेरी शादी भी नहीं हुई थी ना, और अब शादी भी हो चुकी है और उसका मतलब भी कुछ नहीं है। मतलब मेरी शादी का कोई फ़ायदा भी नहीं है ना, उसका कोई भी मतलब ही नहीं बनता शादी का। तो मतलब वो ऐसे बोल रही थी, और क्या बोल रही थी उसको ही समझ में नहीं आता, तो भाभी को क्या समझ में आएगा। तो भाभी कहते हैं कि वीरू क्या हुआ है, तुम दोनों का झगड़ा हुआ है क्या? तो वीरा कहती है कि भाभी ये कोई नई बात नहीं है, हमारा तो मतलब झगड़ा होता ही रहता है, और कुछ नहीं है। आप भी मतलब टेंशन मतलब मैं भी नहीं लेने वाले आपसे, बहुत टेंशन ले लिया, अब उसको जो करना है वो करे, मुझे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता। और ऐसे कह के वो अपना मतलब बैग उठा के निकलने लगते हैं। मतलब पीछे से उन्हें तो भाभी कहती है कि वीरो टिफ़िन तो ले जा। तो वो वीरा कहती कि भाभी रहने दो, जिसको देना था वो तो मतलब बोल नहीं रही, और आप क्यों मतलब मेरे लिए परेशान हो रहे हो। तो भाभी कहती है कि वीरू मेरा कोई भी तुम पे हक नहीं है क्या? मैं बस तुम्हारी भाभी नहीं हूँ, भाभी माँ के समान हूँ, तो इतना तो मैं अपने बच्चे के लिए कर सकती हूँ। तुम यहाँ पर ही रुको, मैं 5 मिनट में तुम्हारे लिए टिफ़िन पैक करके लाती हूँ। तुमने रात में भी खाना नहीं खाया था, तो अब तुम खा लेना। तो उसकी बात सुनकर वीरा कुछ नहीं कहती और चुपचाप खड़े रहते हैं, क्योंकि भाई वनीता भाभी की वो बहुत ही ज़्यादा मतलब उनको मानते थे, तो उनकी बातें वो कम ही टालते थे, हर बात उनकी माना करते थे। तो वो रुक जाती है और वनीता भाभी जाती है और देखती है कि अनु अपना टिफ़िन वगैरह पैक करे है। तो वनीता भाभी उसकी तरफ देखती है, पर उसको कुछ नहीं कहते कि वीरा को टिफ़िन दे दो वगैरह। वो अपने से ही मतलब टिफ़िन वगैरह पैक करने लगती है, और टिफ़िन पैक करके एक मतलब बैग में डाल के वीरा की तरफ आती है। देखते हैं कि वीरा वहाँ पर ही खड़ी है, तो उनको मतलब थोड़ा सा अच्छा लगता है कि मैंने बोला तो रुकी, मतलब थोड़ी तो बात मानती हैं। तो उसकी तरफ टिफ़िन बढ़ाते हुए कहते हैं कि अच्छे से खाना खा लेना और अपना मतलब ध्यान रखना। तो वीरा भी कुछ नहीं कहती और हाँ में सर हिलाकर बाहर चले जाते हैं और अपनी गाड़ी निकलते हैं। और बाहर गेट के बाहर निकल के लाते हैं तो देखते हैं कि अनीता भी बाहर तैयार होके मतलब वीरा का ही वेट कर रही थी। तो अनीता को देखकर वीरा उसके पास जाकर गाड़ी मतलब रोक देती है। तो जैसे ही गाड़ी रोकती है तो अनीता भी वीरा की तरफ देख रही थी कि गुड मॉर्निंग वीरा। तो उसकी बात सुनकर वीरा कहती है गुड मॉर्निंग, और चलो मतलब लेट भी हो रहा है। तो अनीता उसकी बात सुनकर मतलब गाड़ी पे बैठ जाते हैं, और वो आज मतलब गाड़ी पे बैठने मतलब अनीता की हाइट थोड़ी सी मतलब कम थी, 5 फुट से ऊपर होगी थोड़ी।
तो उसे मतलब गाड़ी पे बैठने के लिए वो एक हाथ अपना वीरा के कंधे पे रखती है और फिर गाड़ी पे चढ़ने लगती है। तो यहाँ पर वीरा को जैसे ही मतलब फील होता है कि किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा है, तो वो एक नज़र पीछे मुड़ के देखती है। तब तक तो भाई अनीता बैठ चुकी थी। तो और फिर वीरा उस हाथ की तरफ देखने लगते हैं। तो अनीता भी उसकी तरफ देखती है और देखती है कि वीरा कहाँ देख रही है। तो देखते है कि उसका एक हाथ वीरा के कंधे पे है। तो वो झट से अपना हाथ पीछे खींच लेते हैं और फिर वीरा भी कुछ नहीं कहते और वो गाड़ी स्टार्ट करके निकल जाते हैं। तो ये दोनों मतलब लगभग आधे घंटे के सफ़र तय करके ऑफिस आ जाते हैं। और जैसे ऑफिस आ जाते हैं तो पार्किंग एरिया में तनु और निशा खड़े थे। तो वीरा की तरफ निशा देखकर उसकी तरफ आने लगती है और अनीता मतलब उतर चुकी थी, क्योंकि भाई वीरा को गाड़ी भी लगानी थी। तो अनीता पहले ही गाड़ी से उतर चुकी थी और वो सीधा जाते हैं तनु के पास। और वीरा का मतलब उसने रात में सारी चीज़ें देखी थी पर पूछ नहीं सकती थी, किस हक से पूछेगी। तो चुप रहते, सोचते कि मतलब तनु से कुछ पता चले। फिर तनु को भी अभी तक मतलब इतना पता नहीं था, तो उस वजह से तनु भी कुछ नहीं बताते। और निशा सीधा जाके वीरा के पास कहते हैं कि भाई कैसे है, ठीक है ना। तो वीरा कहते हैं कि हाँ ठीक हूँ, तुझे क्या लग रहा है। तो निशा कहते हैं कि कुछ नहीं, तो मुझे क्यों मतलब ऐसा पूछ रहे हो। और मैं ठीक हूँ भाई, फाइन हूँ, मतलब अच्छी खासी हूँ, और क्यों ही परेशान हूँ मैं। तो उसकी ऐसी बात सुनकर निशा भी कुछ नहीं कहती और वो भी चुप हो जाते हैं। तो वीरा गाड़ी मतलब अच्छे से लगाते हैं और निशा की तरफ देखते हैं और कहते हैं कि चल अभी काम भी करना है, तो चलते हैं। तो निशा और ये सब अपने काम के लिए चले जाते हैं। टाइम ऐसा ही बीतता रहता है और मतलब सब अपने कामों में व्यस्त हैं। यहाँ पर वीरा और है मतलब लंच के आवर में सब लोग लंच करने के लिए आते हैं। तो निशा मतलब वीरा की तरफ देख रहे थे, समझने की कोशिश कर रही थी कि कल तो इतनी सारी चीज़ें हुई है पर ये तो बहुत ही नॉर्मल दिख रही है। तो भी मतलब कुछ पूछती नहीं और सब अपना मतलब अच्छे से लंच करने लगते हैं। लंच करने के बाद फिर सब लोग मतलब अपने काम के लिए निकल जाते हैं। दूसरी तरफ अनु भी मतलब अपनी तैयारी करके स्कूल के लिए निकल गई थी। हमेशा की तरह समीर उसको लेने के लिए आ गया था और समीर भी पूछता है कि क्या हुआ, उसने मतलब घर में कुछ मतलब हंगामा नहीं ना किया, उससे मतलब पूछने लगता है। तो अनु कहते हैं कि नहीं, और अनु मतलब थोड़ी कम ही बात कर रही थी समीर से। तो समीर भी ज़्यादा कुछ नहीं कहता और ये दोनों भी स्कूल के लिए आ जाते हैं। और पार्किंग एरिया में समीर कार पार्क करता है, तब तक अनु स्कूल में मतलब अपने स्टाफ रूम में चले जाते हैं। तो समीर भी उसके पीछे पीछे चला जाता है और अनु मतलब आते ही अपने लेक्चर वगैरह लेने के लिए चले जाते हैं। तो समीर को यहाँ पर टाइम नहीं मिलता उससे बात करने के लिए। तो वो मतलब सोचता है कि इससे मतलब लंच के आवर में बात करूँगा और वो भी चला जाता है। फिर ऐसे और टाइम बीतता है और ये भी लंच करने के लिए आ जाते हैं। तो समीर भी अनु के साथ ही मतलब लंच करता था, तो दोनों ही अच्छे से लंच करते हैं। और फिर समीर मतलब अनु से बात करने लगता है कि अनु आज तुम मतलब बताइए दो, वो लड़की तुम्हारी लगती कौन है और इतना मतलब तुम पे हक क्यों जताती है। कोई तो बात होगी ना, वरना वो इतनी मतलब हक क्यों जताती है तुम पे। तो
अनु को यहाँ पर मतलब थोड़ी सी बताने में मतलब दिक्कत हो रही थी कि वो सोच रही थी कि अगर मैं इसको बता दूँ हमारा रिश्ता क्या है तो ये क्या सोचेगा हमारे बारे में। तो अनु कहती है कि ठीक है समीर, मैं तुमको बताती हूँ, पर तुम भी मतलब मुझे पहले वादा करो कि तुम मतलब कुछ गलत नहीं सोचोगे, और जो है वो है, अब इसमें हम कुछ नहीं कर सकते। तो समीर कहता है कि ठीक है बताओ। तो समीर को तो भाई यहाँ पर जानना था, तो वो बार बार अनु के पीछे पड़ गया था। तो अनु भी मतलब बताने में उसको थोड़ी सी दिक्कत हो रही थी, पर जैसे ना तैसे वो कहती है कि समीर, हम दोनों की मतलब शादी हो चुकी है। तो भाई ये बात सुनकर समीर तो भाई शौक हो जाता है, क्योंकि उसको मतलब लग रहा था कि अनु मतलब मजाक कर रही है, पर ये तो सच था। तो समीर कहता है कि अनु मजाक करना बंद करो, ये कैसे बात हुई, तुम दोनों तो लड़कियां, और तुमने तो बताया था कि तुम्हारी शादी मतलब घर वालों की मर्जी से हुई है, तो वो मतलब कैसे मान गई इस शादी के लिए। तो अनु कहते हैं कि हाँ, हमारी शादी मतलब घर वालों ने ही कराई है, और मेरे मतलब माँ बाबा ने ही उसके साथ मेरी शादी की है। तो ये बात सुनकर भाई यहाँ पर से मेरे को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आने लगता है, क्योंकि उसको पता नहीं अलग सी ही चिढ़ मचती थी वीरा को देखकर। और अब तो उसको पता चल गया था कि अनु की शादी उसके साथ हो गई है, तो अलग ही उसको गुस्सा आ रहा था, पर अनु के सामने वो दिखाना नहीं चाहता था। फिर भी उसके चेहरे के हाव भाव देखकर अनु को लगता है कि इसको मतलब पसंद नहीं आया। और फिर वो मतलब समीर की तरफ देखते हुए कहते हैं कि समीर क्या हुआ। तो समीर के कुछ नहीं कहता, और बस अनु की तरफ देखने लगता है। और थोड़ी मतलब इन दोनों के बीच में मतलब साइलेंट हो जाता है, और दोनों ही कुछ नहीं बोल रहे थे और चुपचाप बैठे हुए थे। तो देखते ही इस अगले पार्ट में क्या क्या होता है। तब तक के लिए आप लोग सब्सक्राइब ज़रूर करना, लाइक कमेंट भी कीजिए, और आपके कोई फ्रेंड्स वगैरह हो तो उनको भी स्टोरी शेयर करें, और उनको भी मतलब सुनने के लिए कह दो, सब्सक्राइब करने के लिए कह दो।